सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली में होने वाली महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक की। दरअसल इस बैठक के पीछे की वजह क्या है और कैसे मॉनसून सत्र को लेकर अब दिल्ली की राजनीति गरमाने लगी है, आज चलिए इसी पर बात करते हैं। तो सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। संसद सत्र में इस बार एक नहीं बल्कि तीन संविधान संशोधन बिल पेश हो सकते हैं। सरकार इस बार पूरी तैयारी के साथ संविधान संशोधन बिल को पेश कर सकती है, जिसको लेकर हलचल तेज हो गई है। पहले ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए। 15 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री आवास में देर रात बड़ी बैठक होती है। इसमें सत्ता संगठन पर महामंथन तो हुआ ही, लेकिन साथ ही मॉनसून सत्र को लेकर भी चर्चा हुई है। दूसरी तस्वीर 16 जुलाई 2026 यानी आज की, सोनिया गांधी के आवास पर सुबह सुबह एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है। विपक्ष अब मॉनसून सत्र को लेकर तैयारी में है। तो मॉनसून सत्र से पहले यह बैठकें इसलिए की जा रही है क्योंकि इस बार सरकार पूरी तैयारी के साथ संविधान संशोधन बिल को पेश कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। दिल्ली में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें यह कहा गया कि भाई पार्टी परिसीमन बिल का विरोध करेगी। हालांकि बैठक के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर विपक्षी पार्टियों पर फूट डालने की भी बात कही है। पर ये जो परिसीमन विधेयक पेश किया गया था, हालांकि इसको कहा गया ये महिला आरक्षण अधिनियम है होगा, पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। ये बात सही है कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने एक दो विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। बीजेपी किसी को तोड़ नहीं रही है, ना तोड़ने में विश्वास है। लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति, सिद्धांत, कार्यक्रम और मोदी जी को विजन को लेकर उनके नेतृत्व में काम करने के लिए ये इच्छुक हैं, वही लोग आ रहे हैं। तो मॉनसून सत्र के पहले ही अचानक से ये तोड़फोड़ की बात क्यों होने लगी, ये आरोप क्यों लगने लगे? चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि भाई चर्चा किस तरफ हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि 2/3 आंकड़े के करीब तो बीजेपी नहीं पहुंच रही। अब जरा अप्रैल का वो आंकड़ा देख लीजिए, जब महिला आरक्षण और परिसीमन बिल सदन में गिर गया था। उस दौरान क्या हुआ था, एनडीए के पास 293 सांसद थे और अन्य 5 सांसदों ने एनडीए का सपोर्ट किया, और यही कारण है कि कुल 298 वोट हुए। यही वजह रही कि 360 जो 2/3 का आंकड़ा है वो हासिल एनडीए नहीं कर पाई और ये सदन में गिर गया, यानी 62 वोटों की आवश्यकता और थी, 62। लेकिन अब ये क्यों कहा जा रहा है कि एनडीए 2/3 बहुमत के करीब पहुंच रही है, इसको समझिए। एनडीए के पास 293 सांसद हैं। टीएमसी के बागी विधायक अब बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो 20 वो हो गए। यूबीटी के बागी जो हैं वो 6 अब एनडीए का सपोर्ट कर रखे हैं। आपको ध्यान होगा हाल ही में महाराष्ट्र में क्या हुआ। लेकिन साथ ही अब चर्चा इस बात की भी हो रही है कि एनसीपी पवार गुट के 8 और सांसद एनडीए का सपोर्ट कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं तस्वीरों में भी आपको दिखाऊंगा। और यही कारण है कि डीएमके के 22 और अन्य के 5, ये सब मिलाकर कितना हो रहा है, 354 का आंकड़ा हो रहा है। अब ये 354 का आंकड़ा जब हासिल कर रही है तो 6 वोट और एनडीए को चाहिए, तो वो 2/3 बहुमत जो है वो एनडीए का हो जाएगा और परिसीमन वाला बिल पास हो जाएगा। लेकिन मॉनसून सत्र से पहले देश की राजनीति में बड़ा पावर गेम चल रहा है। शरद पवार की पार्टी ने लोकसभा में परिसीमन बिल का समर्थन करने के संकेत दे दिए हैं। यही कारण है कि 8 सांसद आपको जोड़कर दिखाए हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर शरद पवार के 8 सांसदों में मोदी सरकार के लोकसभा में 2/3 बहुमत के मिशन को मजबूती मिलेगी। टीएमसी में टूट के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि क्या शरद पवार और एमके स्टालिन की पार्टी का स्टैंड बदलेगा, और अब वो थोड़ा थोड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है। 20 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले शरद पवार को लेकर पहली बार पुख्ता संकेत मिले हैं कि शरद पवार की बेटी और पार्टी सांसद सुप्रिया सुले इशारा करती दिख रही हैं कि परिसीमन बिल को एनसीपी शरद गुट समर्थन कर सकता है। अप्रैल में यह बिल संसद में गिर गया था क्योंकि मोदी सरकार 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई थी, और अब मॉनसून सत्र में यह लगभग माना जा रहा है कि इस बिल को वापस लाने के पहले तैयारियां उस दिशा में सत्ता पक्ष ने कर ली है।
लेकिन विपक्ष में जिस तरह से टूट को रही है, दशकों की करीबी जो है वो अब जो है मिटती नजर आ रही है, मिनटों में छूट रही है, उससे विपक्ष को झटका लग रहा है। विपक्ष की ये टूट मोदी सरकार को मजबूत कर रही है। 2/3 बहुमत मिलने पर सरकार बिना किसी आंकड़े के अपने एजेंडे को पूरा कर सकती है। यही कारण है कि अब तैयारी होती दिखाई दे रही है।